This video is brought to you by Alpine Academy, subject English, class 9, Sindh Textbook Board, Jamshoro. English Book 1 for Class 9. यूनिट नंबर 5 इसमें हम अभी स्टडी करेंगे यूनिट 5.4. दिस इज़ अबाउट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, फर्दर प्रैक्टिस है इसकी और फिलिंग अ सिंपल फॉर्म. यूनिट 5.4 हेल्दी लाइफस्टाइल, राइटिंग. यूनिट नंबर 5.4 राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, फर्दर प्रैक्टिस. पीछे यूनिट में आप कर चुके हो कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे कैसे लिखते हैं. इसमें इसकी मज़ीद प्रैक्टिस के लिए कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं. डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग. It includes important details about the person, place or thing in such a manner that the readers can create a picture in their mind about the object being described. ये पहले भी आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है. वो किसी न किसी शख्स के बारे में, किसी पर्सनालिटी से रिलेटेड होता है, या फिर किसी जगह के बारे में होता है, या फिर किसी चीज़ के ऊपर. ठीक है, कोई प्लेस पे कोई थिंग है, कोई आपकी फेवरेट बुक है, आपकी गेम है, ठीक है, आपकी हॉबी है, या कोई पर्सनालिटी है, या आपको फेवरेट प्लेस कोई जगह बहुत पसंद है. तो इनमें से कोई भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो आप लिखो, उसको प्रिसाइजली उन चीज़ों को रिमाइंड करके, जो पहले भी लेक्चर आप अटेंड कर चुके होंगे, कि पहले यूनिट में भी आपको बताया था कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए. ठीक है, और इसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि रीडर जब पढ़े हो तो उनको फील हो रहा हो कि जैसे हम इमेजिनेशन में इस चीज़ को देख रहे हैं. In unit number 1.4, you were asked to write a descriptive essay describing a place. Now you have to write a descriptive essay describing a person. उस यूनिट में आपने जगह के बारे में डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखा था, मगर अब आपको एक पर्सनालिटी के ऊपर ऐसे लिखने के लिए दिया जा रहा है. इसमें आप एक पर्सनालिटी के ऊपर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करोगे. तो इसकी एक्सरसाइज 1 क्या है, आपको टॉपिक्स कुछ दिए गए हैं. इन टॉपिक्स की आपने प्रैक्टिस करनी है. इनके ऊपर आपने ऐसे लिखना है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में. माई फेवरेट आंट या अंकल, या फिर अ टीचर दैट आई रिमेंबर, या फिर टॉपिक है आवर स्कूल प्रिंसिपल, या फिर माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर. इसमें माई फेवरेट पर्सनालिटी भी आ सकता है, माई फेवरेट हीरो आ सकता है, नेशनल हीरो, नेशनल क्रिकेटर, जो भी है. किसी भी पर्सनालिटी के ऊपर आप ऐसे लिखो और 2-3 टॉपिक्स के ऊपर ज़रूर लिखने की प्रैक्टिस करें. फर्स्ट, रीड एंड डिस्कस द बॉक्स इन यूनिट 1.4 वंस अगेन. यूनिट नंबर 1.4 बुक में जो है दोबारा से उसकी रीडिंग करें, दोबारा से उन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें, उन टिप्स को रखें, फिर उनको जहन में रखते हुए आप इस एक्सरसाइज को टैकल करें, यानी कि इन एसेस को कंपोज करें आप. आफ्टर यू हैव रिटन योर एसेस, एक्सचेंज योर नोटबुक्स विद अनदर पेयर, और एक दूसरे से काम शेयर करके क्रिटिकल फीडबैक दें और लें भी, और इससे अपने काम को एडिट करें. स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज नंबर 2 है. बहुत सिंपल सी टास्क है कि एक फॉर्म को कैसे फिल करते हैं, फिलिंग अ सिंपल फॉर्म. ये फॉर्म यहाँ पे वाइट बॉक्स में जो है आपको दिया गया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है. इसको आप सही से पहले समझोगे, रीड करोगे, इसको गो थ्रू करने के बाद फिर नीचे फॉर्म है उसको आप फिल करोगे. लेट्स स्टार्ट. सेलिब्रेटिंग हेल्थ डे इन स्कूल. अटेंशन स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग अ हेल्थ डे सेलिब्रेशन इन स्कूल. डियर स्टूडेंट, हम स्कूल में एक हेल्थ डे के हवाले से एक प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं. इट विल बी अ फन फिल्ड इवेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज़. सब स्टूडेंट के लिए भी और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी ये काफ़ी इंजॉयबल इवेंट होगा. अब इसकी डेट मेंशन है यहाँ पे, 7 अप्रैल को है 2017, और टाइम क्या है 8:30 से AM, यानी मॉर्निंग के 8:30 से लेके 2 बजे तक, दोपहर के 2 PM तक. वेन्यू क्या है, प्लेस स्कूल है, और स्कूल में है. एक्टिविटीज़ क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, देखिए, हेल्थ इंफॉर्मेशन टॉक्स,
यानी सेहत से मुतालिक मालूमात के ऊपर बातचीत होगी, शॉर्ट फिल्म्स होंगी जिसमें बताया जाएगा हेल्थ से रिलेटेड प्रिकॉशंस या प्रिवेंशन के बारे में। फिर मेडिकल चेकअप भी प्रोवाइड होगा, स्टॉल्स होंगे वहाँ पर, और आई टेस्ट का अरेंज होगा वहाँ पर। ब्लड ग्रुपिंग यानी कि हमारा ब्लड का ग्रुप कौन सा है ये चेकिंग के लिए अरेंज होगा वहाँ पर। फिर डेंटल चेकअप भी होगा, दांतों का चेकअप के लिए भी डॉक्टर मौजूद होंगे। वेट एंड हाइट मेजरमेंट ये भी अरेंज होगा वहाँ पर। फिर इंफॉर्मेशन लीफलेट्स ऑन हेल्थ एंड हाइजीन। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन यानी ग़िज़ाइयत और सेहत से मुतालिक मालूमात, और सेहत और सफाई से मुतालिक मालूमात भी। ये सारी एक्टिविटीज़ उसमें इंक्लूडेड होंगी उस इवेंट में। फिल इन द फॉर्म बिलो टू रजिस्टर फॉर दिस फ्री हेल्थ डे सेलिब्रेशन। यू मे इन्वाइट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स टू दिस सेलिब्रेशन। नीचे दिया गया जो फॉर्म है उसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप फिल करें, और ये फ्री है यानी इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। आप भी आ सकते हैं और आप अपनी फैमिली या फिर अपने फ्रेंड्स को भी इसमें बुला सकते हैं। अब ये फॉर्म है, बहुत सिंपल सा फॉर्म है। आपने कैसे इसको फिल करना है? हेल्थ डे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, हेल्थ डे सेलिब्रेशन इसका टॉपिक लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर खुद ही फॉर्म के ऊपर होता है, सीरियल नंबर वगैरह कोड। यूज़ ब्लॉक लेटर्स टू फिल दिस फॉर्म। यहाँ पे मेंशन है कि आप जब इस फॉर्म को फिल करते हुए ब्लॉक लेटर्स मतलब कैपिटल लेटर यूज़ करो, स्मॉल लेटर्स यूज़ नहीं करने। अपना नेम लिखें, और फॉर्म लिखते हुए इस चीज़ का खास ख्याल रखते हैं कि हमसे कोई मिस्टेक नहीं हो, और हम अपनी राइटिंग को एलिजिबल करके लिखें। एलिजिबल मतलब कि दूसरे को साफ साफ समझ में आए। ओवर राइटिंग नहीं करें, कटिंग नहीं करें, साफ़ सुथरा लिखें, और साफ़ सुथरा और खोल के मतलब इस मैनर पे लिखें कि क्लियरली हमने जो भी लिखा है विदाउट किसी कन्फ्यूजन के अगले को समझ में आए। सो आपने अपना नाम लिखना है, जैसे आपका नाम अगर सायरा है तो SAIRA, सारे लेटर्स कैपिटल आएंगे। फिर आप सन ऑफ या डॉटर ऑफ, फीमेल हो तो डॉटर ऑफ, आप अपने वालिद साहब का नाम लिखें। मेल है तो इसलिए सन ऑफ या डॉटर ऑफ, मेन है तो यहाँ पे फादर का नाम आएगा। फिर फादर CNIC नंबर, आपके वालिद का शनाख्ती कार्ड नंबर, वो यहाँ पे आपको फिल करना है। CNIC का मतलब होता है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, शनाख्ती कार्ड का नंबर। फिर एड्रेस लिखना है, अपने घर का एड्रेस लिखना है, ठीक है। इसमें आप कॉन्टेक्ट नंबर अगर हो तो फ़ोन नंबर भी लिख सकते हो साथ में, और एड्रेस आप मेंशन कर दो अपने घर का जितना आपने स्कूल में मेंशन किया हो। उसके बाद क्लास, अपनी क्लास मेंशन करनी है। जैसे सपोज़ आप 9th में हो तो 9th क्लास मेंशन करो। सेक्शन क्या है, A, B या C जो भी है। आपका रोल नंबर क्या है, स्कूल में आपका रोल नंबर 87 हो या 7 हो या 27, व्हाटएवर जो भी हो, अपना रोल नंबर यहाँ पे मेंशन करें। फिर आपकी एज क्या है, लाइक यू आर 14 ईयर्स ओल्ड और 15 और 16 जो भी है, अपनी एज यहाँ पे लिखिए। उसके बाद जेंडर मतलब मेल या फीमेल, बॉयज़ यहाँ पे मेल लिखेंगे और गर्ल्स यहाँ पे फीमेल लिखेंगे। फिर एक्टिविटीज़ दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, इस कॉलम में आपने कुछ एक्टिविटीज़ मेंशन करनी है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो। मतलब ऊपर फॉर्म में ऊपर जो सेलिब्रेशन हेल्थ डे इन स्कूल, ये जो सारी प्रिस्क्रिप्शन थी इस ब्रोशर में सब कुछ प्रिस्क्राइब किया गया था, इसमें एक्टिविटीज़ मेंशन है। तो इनमें से जिसमें आपकी दिलचस्पी है आप उनको 2-3 एक्टिविटीज़ को टिक करके सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दो। सपोज़ आप इंटरेस्ट ले रहे हो आई टेस्ट में, और वेट एंड हाइट मेजरमेंट और हेल्थ इंफॉर्मेशन टॉक्स। अब ये तीनों में आप इंटरेस्टेड हो तो आप इन तीनों को लिख दो, किसी एक दो में हो तो वो लिख दो। नेक्स्ट है नंबर ऑफ़ पीपल हु विल अकम्पनी यू। अकम्पनी का मतलब यू आपके साथ जो आ रहे हो उतने लोगों की तादाद मेंशन करें कि कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं। मतलब आप ही आ रहे हो तो फिर 1 पर्सन लिख दो कि जस्ट ओनली, आप अपने आप को मेंशन करो कि कोई भी आपके साथ नहीं आ रहा। अगर 1 पर्सन है या 3 पर्सन आपके साथ आ रहे हैं या 4 जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे सपोज़ के 3 पर्सन्स आपके साथ होंगे तो फिर आप 3 पर्सन्स लिख दो। इस तरह से फॉर्म्स को सिंपली फिल किया जाता है, लेकिन फिलिंग के वक्त इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि साफ़ सुथरी राइटिंग में क्लियर लिखा हो और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं हो।
Thank you very much for listening to the instructor of Alpine Academy.